हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस फाइल में अपन मैप स्टडी करेंगे चैलकुलिथिक की, है ना। मानचित्र पर देखेंगे अपन ताम्रपाषाणी काल के जो स्थल थे पूरे। ताम्रपाषाण ताम्रयुगीन संस्कृति, है ना। इसको ताम्रपाषाणी भी बोलते हैं, ताम्रयुगीन भी बोलते हैं, ताम्रपाषाणी काल भी बोल देते हैं, ताम्रयुगीन भी बोल देते हैं, चीज एक ही है। ताम्रपाषाणी काल भी इसको बोलते हैं ना, ताम्रयुगीन बोलते हैं चाहे ताम्रपाषाणी। अब जैसे इंग्लिश में देख रहे हो तो चैलको और लिथिक। चैलको मीन्स तो ये तो हो गया कॉपर, और लिथिक मीन्स हो गया स्टोन। तो ताम्रयुगीन बोल दो चाहे ताम्रपाषाणिक युगीन संस्कृति बोल दो, एक ही चीज है। ओके, तो थ्योरी में मैंने आपको इसकी काफी साइट्स बताई थी। अब इस वीडियो के माध्यम से अपन मैप के ऊपर उन साइट्स को देखेंगे। तो ये फाइल कैसे है पूरी, वो तो आप जैसे समझ ही चुके हो जब अपन ने पूरा स्टोन एज के अंदर जैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण देखे थे। जैसे थोड़ा सा हेडर में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। तो ये तो अभी पिछली फाइलों में वीडियोस में देखते ही आए हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, यहाँ तक मैंने पहले करा दिया था। अब देख रहे हैं ताम्रयुगीन संस्कृति। ये फाइल चलती कैसे थी, ये प्राचीन स्थल है, फिर ये वर्तमान जिला लिखा हुआ था, और सबसे पहले कॉलम में आज के वर्तमान जो प्रांत हैं, चाहे देशों में है, अलग अलग देशों में, जैसे पाकिस्तान में, भारत में, ये प्रांत लिखे हुए हैं। जैसे पाकिस्तान का था, फिर ये भारत के सारे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे ऐसे अपन ने पिछली फाइल में वीडियो में देखे हुए हैं। ओके, तो अब इस फाइल में पीडीएफ फाइल वही है, वर्ड फाइल है ना, बस अब इसमें अपन ये कॉलम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आ जाओ। तो ताम्रपाषाणी के अंदर जैसे अपन देखते हैं कि पाकिस्तान में अपन को कोई साइट नहीं मिलती है, ठीक है, पाकिस्तान में कोई साइट नहीं है ताम्रपाषाणी काल की, ताम्रयुगीन। फिर अपन देखते हैं जम्मू कश्मीर में नहीं है, यूपी में नहीं है, तो ये खाली है। भरने की कोशिश नहीं करनी है, दिमाग लगाऊंगी मैं भरूंगा अलग से, जो भरे हुए उनको पढ़ लो, बहुत है आपके लिए, तो हिंदुस्तान की धरती के लिए तो ठीक है। मतलब हिंदुस्तान के भारत की धरती पर होने वाले एग्जाम के लिए काफी आपके पास मैटर, ये बता रहा हूँ कहने का मतलब। अब आओ, तो अब अपन जैसे देखते हैं ये, ठीक है, इसको अब मैं और आपके लिए जूम कर देता हूँ। आ जाओ। हाँ, अब अपन देखते हैं कि एमपी में जो साइट्स हैं, एमपी काफी इंपॉर्टेंट है। अपन ने थ्योरी वाली फाइल, आपने वीडियो देखा ही है। अगर थ्योरी का वीडियो पहले नहीं देखा है ना शक्तिमान, पहले थ्योरी का वीडियो देख लो, हीरो मत बनो, जीरो हो जाओगे। तो आ जाओ, आप अपन ये देखेंगे एमपी, ये एमपी वाला कॉलम चल रहा है ना। इधर देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको लेफ्ट में, ये एमपी वाला कॉलम चल रहा है, देखो, है ना, ऐसे ध्यान रखना आप, ये एमपी, समझ गए, एमपी, ठीक है, एमपी, एमपी। हाँ, तो एमपी में फिर एमपी के बाद देखो नीचे राजस्थान आएगा, ये अभी एक साथ दिखा देता हूँ आपको, राजस्थान आएगा, फिर गुजरात में कोई साइट है नहीं, फिर बिहार आएगा। तो ये तीन तो अपन एक पेज में अभी देख लेते हैं। ओके, तो एमपी के अंदर अपन सबसे पहले साइट्स देखते हैं कहाँ कहाँ है और उनके क्या वर्तमान लोकेशन है। पहले जिले देख लो, है ना, पहले जिले में आपको एटलस में बताता हूँ, फिर उनको जो उस समय स्थल थे उनको लोकेट कर देंगे। ठीक है, खारगोन, है ना, खारगोन, ये लोकेशन है खारगोन। ये वर्तमान में जिला कौन सा है, पश्चिमी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, मतलब एमपी में दो निमाड़ हैं। तो जैसे अपन ये देखते हैं, अपन ने खींचा, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ऐसे ही बनता है ना न्यूज, अपन बोलते हैं ना समाचार, NEWS, इन चारों को अपन मिला दें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को मिला दें, तो चारों दिशाओं की जो अपन को सुनते हैं कार्यक्रम, उसको न्यूज बोलते हैं। तो देखो, वेस्ट इधर हो गया, ईस्ट उधर हो गया, तो पश्चिमी निमाड़ मतलब ये वेस्टर्न निमाड़। तो जो वेस्ट की साइड है वो वेस्टर्न निमाड़, जो ईस्ट की साइड है वो ईस्टर्न निमाड़, पूर्वी निमाड़, ऐसे दो निमाड़ है एमपी में। ठीक है, लेकिन खारगोन जैसे जो है ये पश्चिमी निमाड़ के अंदर ही स्थित है। और खारगोन में दो साइड्स हैं अपने, एक नवादा टोली और महेश्वर। आया था नवादा टोली, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पश्चिमी निमाड़ जिला अपन को एमपी का पता होना चाहिए। फिर दूसरा जिला जो पता होना चाहिए दैट इज उज्जैन। ठीक है, उज्जैन। और थर्ड है मालवा। तो मालवा में देखो, मालवा संस्कृति, मालवा तो पूरा ही एक रीजन अपन जैसे देखेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी संस्कृति आएगी, प्रकाश आएगा, एरन आएगा, नवादा टोली आएगा, ये मालवा संस्कृति यही है। तो मालवा पूरा एक हिस्सा है पश्चिमी के अंदर, पश्चिमी एमपी में। तो ये देखेंगे अभी अपन पश्चिमी निमाड़, उज्जैन और मालवा, मेरे को आपको दिखाना है पश्चिमी निमाड़, उज्जैन और मालवा। ठीक है, तो इसके लिए बेहतर समझ के लिए आई विल शो यू दी मैप ऑफ एमपी, ये रहा। ओके, ये, तो ये सार्थक एटलस के नाम से जानी जाती है मैप्स, जो मैंने आपको सारे दिए हुए हैं। नहीं हो तो गूगल ड्राइव पे इनकी इमेज है, उनको सेव कर लेना। ओके, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से मैप बने हुए हैं। ऐसे मैप नहीं है अपन जैसे देखते हैं ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, किसी भी एटलस में नहीं है ये, अपन को सिर्फ सार्थक एटलस के अंदर ये मैटर
मिलेगा, ऐसे है। शार्पनेस का एटलस का मतलब है भैया एक्सपीरियंस, यूं, ठीक है। तो ये इसमें अपने सारे जिले दिखाए हुए अपन ने एमपी के वर्तमान के अंदर 51 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक। अब जैसे मैं बता रहा था, ये मैंने काफी समझाया हुआ, अभी जो काम काम की बात है वो करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको वादा किया था पश्चिमी निमाड़ में दिखाऊंगा, ये ले लो पश्चिमी निमाड़, है ना, ये इतना, ये पश्चिमी निमाड़ है, ये पूर्वी निमाड़ है। तो पश्चिमी निमाड़ ये रहा, इसमें खारगोन लिखा हुआ है, और पूर्वी निमाड़ इधर ये खंडवा लिखा हुआ है, ठीक है। आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूं तो समझने में इजी होगा अपने, ये लो, ठीक है ना। अब दिखाई दे रहा, और नहीं दिखाई दे रहा, लो यार, और लो, क्यों टेंशन करते हो, ये लो, अब तो दे रहा है। पश्चिमी निमाड़ पूर्वी निमाड़, है ना, पश्चिम की साइड पश्चिमी निमाड़, पूर्व की साइड, सॉरी बुरहानपुर चला गया तो, और पूर्व की साइड पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ खारगोन, और ये पूर्वी निमाड़ खंडवा। ओके ओके। फिर समझने वाली बात है इसके अंदर, अब जैसे आप ये देख रहे हो, ये नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नहीं है, नर्मदा, ये जो पिंक कलर में दिखाई दे रही है ऐसे। इस मैप को समझने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, यूं ही नहीं है 1 मिनट में, हाँ देख लिया देख लिया देख लिया, ये नर्मदा नदी, ठीक है। अब जैसे अपन देखते हैं, फिर मैंने आपको वादा किया था, मैं आपको दिखाऊंगा क्या, उज्जैन, याद है, पश्चिमी निमाड़ में तो आई गया आपने, ठीक है, खारगोन। अब उज्जैन है, ये देख लो, ये उज्जैन, ये ग्रीनविच ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, विक्रम संवत यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। और ये अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये देख रहे हैं अपने ऐसे, ठीक है, ऐसे ही। तो उज्जैन है, ग्रीनविच लिखा हुआ है, शिप्रा नदी के किनारे। और इस मैप में बहुत चीजें हैं यार, मैं एक बार में आपको नहीं समझा सकता, तो धीरे धीरे समझते जाएंगे, है ना। अभी यूं परेशान मत हो, सर ये क्या दे दिया आपने, तो नींद उड़ गई, नींद उड़ेगी, पहले देखते जाओ, ठीक है। तो पश्चिमी निमाड़ दिखा दे, उज्जैन दिखा दे, फिर मैंने आपको बोला था मैं आपको मालवा संस्कृत दिखाऊंगा। तो देखो, ये जो पश्चिमी जो एमपी है ना, मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, ये पूरा जो पश्चिमी एमपी जो मैंने बना दी ना बाउंड्री, दैट इज मालवा, है ना। ये मालवा संस्कृति पूरी इसमें फैली हुई थी, चाहे प्रकाश हो, जैसे ये देख रहे हो, आज ये मालवा जिला, ये है मालवा, आगर मालवा, प्रकाश, एरण, सब नवादा टोली, ये सब इसके साइड्स थी ऐसे। ये मालवा, ये पूरा जो हिस्सा मैंने आपको बताया ना, दैट इज मालवा, आज मालवा नाम से जाना जाता है। तो हो गया ना पश्चिमी मध्य प्रदेश, और मतलब अपने ये विंध्याचल पर्वत माउंटेन्स है, विंध्याचल, और नीचे सतपुड़ा, ये ऊपर विंध्याचल है, ठीक है। ऐसे अपन को ध्यान देना, बाकी सारा ये जो मैप है ना, आपको करंट में बहुत यूज आएगा। करंट में देखो, मैंने बताया था, ये देख लो, करंट की क्लास में आपको याद है, मैंने इसी मैप में लिखा था ऊपर, ये देख लो, ये निमाड़ी, ये निमाड़ी, टीकमगढ़, याद आया कुछ। करंट में प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद, सॉरी लोकसभा, लोकसभा में आया था वो प्रोटेम स्पीकर, याद आया, करंट में पढ़ाया था। ये वही निमाड़ी, ये रहा वो निमाड़ी, ये रहा, टीकमगढ़ को काट के बना था निमाड़ी। तो ये मैप बहुत काम आएंगे, हिस्ट्री में, पॉलिटी में आएगा, पॉलिटी में आएगा प्रोटेम स्पीकर, दुनिया से दे रहे यार, पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे मैप, अरे ज्ञान होगा तो पढ़ोगे ना, पॉलिटी में आएगा, हिस्ट्री में देख ही रहे हो, ज्योग्राफी, माय गॉड, करंट, माय गॉड, है ना। तो ऐसे देख लो, मजा आएगा, पढ़ो, ठीक है। तो ये मालवा, तो ये अपने देख लिया मालवा, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीजें बताई एमपी के अंदर। तो अब आ जाते हैं अपने बेस फाइल के अंदर, क्या थी बेस फाइल, अपन कहाँ चल रहे थे, ये, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, पश्चिमी निमाड़ अब देख लिया, अब अपने एटलस में अब आप देख लो, क्या एक्चुअली क्या है, स्कूल एटलस जो है ना, उसमें इतना माइन्यूट जिले की बाउंड्री नहीं बनी, दिक्कत ये है शक्तिमान, इसलिए तो फिर मैंने बनाया, नहीं तो मैं अलग से क्यों मेरा टाइम वेस्ट करता, है कि नहीं। जीके में बहुत काम आता, आईएएस मेन लिखोगे हिस्ट्री से बगैर अधूरा है, इसके 60 नंबर का क्वेश्चन, ज्योग्राफी से मेन लिखोगे, दो क्वेश्चन मैप के, है कि नहीं है। तो ऐसे समझो, कुछ है तभी तो मैंने इतना टाइम दिया उसमें, ऐसे हर राज्य का मैप अपने पास, समझे, बड़ा खजाना है, टेंशन मत करो, पढ़ते जाओ। तो ये है पश्चिमी निमाड़, ठीक है, खारगोन, खारगोन, तो अब देखो पश्चिमी निमाड़, अब खुल गया ना, देखो दिमाग के अंदर पश्चिमी निमाड़ कहाँ है। जैसे मैंने आपको बोला कि अपना घर का ड्राइंग रूम याद करो, खुल गया ना दिमाग में, इमेज खुलती है कि नहीं खुलती है, बस अब मेरा भी यही मकसद है, जैसे मैंने बोला पश्चिमी निमाड़, तो खुल गया सर दिमाग में, मजा आ गया, नर्मदा नदी के नीचे, इधर पश्चिम इधर पूरब, क्या बात है सर, पश्चिम हो गया खारगोन, पूरब हो गया खंडवा, गजब सर गजब, अरे भैया गजब, तो मेहनत है आपकी, ये चीज, ठीक है। तो पश्चिमी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ में कौन से दो सेंटर्स, नवादा टोली और महेश्वर,
अब याद रहेगा ना, देखो नर्मदा टोली अब लोकेट करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, नर्मदा नदी से और नीचे। अब देखो याद करो, मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा बनाई थी, नर्मदा नदी अब बता दो प्यारे, कर्क रेखा से ऊपर है कि नीचे है? स्टूडेंट तो ये याद रखता है, कर्क रेखा एमपी, नर्मदा नदी एमपी। अब देखो, अब मैप में कहा थी, मैं नहीं दिखाऊंगा, वापस रिवाइंड करके देखो और फट से कमेंट कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो चाहे वीडियो में कर दो कि नर्मदा नदी सर कर्क रेखा से ऊपर है कि नीचे। अब मैं जानता हूं या जानती हूं, ऐसे। ठीक है, तो पश्चिमी निमाड़ नवादा टोली एंड महेश्वर, ये पश्चिमी निमाड़ में थे। देन कहा था संस्कृति उज्जैन, देखा भी ग्रीनविच है कि नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ग्रीनविच ऑफ इंडिया। वैसे ग्रीनविच लंदन में है यार, है ना, यू मत कर देना अफसर हमारे कर दो ग्रीनविच इंडिया में। ग्रीनविच लंदन में है, पहले भी वही था, यही आज भी यही वही है, लंदन में है ना। तो वहां से 0 डिग्री ग्रीनविच गुजरती है, तो ऑब्जर्वेटरी थी वहां, वेधशाला, तो इसलिए उसका नाम पड़ा। तो ये अपने यहाँ विक्रम संवत यहाँ से चालू हुआ है। फिर जैसे सवाई जय सिंह ने जो 5 वेधशालाएं बनाई हुई हैं, उनमें एक आज उज्जैन में अपने है, तो इसलिए इसको ग्रीनविच ऑफ इंडिया बोलते हैं, ग्रीनविच ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कायता संस्कृति उज्जैन के अंदर अपन ने देख लिया। देन मालवा संस्कृति के कौन कौन से सेंटर थे? प्रकाश, एरन एंड नवादा टोली। तो देखो मालवा संस्कृति पूरी अपन ने देख ली नॉर्थ के अंदर, तो ये सारे मालवा संस्कृति के सेंटर्स थे। ठीक है ना, प्रकाश, एरन और नवादा टोली, ऐसे है ये। ठीक है, और जैसे अपन को इनको लोकेट करना पड़े, तो जैसे ये मालव नगर जैसे जो है ना, अपने मालव नगर जो मैंने एमपी में बताया था आपको, उज्जैन के थोड़ा सा पूर्व में, वहां पे ये प्रकाश और एरन लोकेट होते हैं। और नवादा टोली जैसे जो है, तो नवादा टोली अपन ने नीचे खारकोन के अंदर देखा। तो ये सारे जो है ना मालवा संस्कृति के सेंटर्स थे। तो मालवा संस्कृति में आप देखो कि कायथा किसके लिए फेमस थी, थ्योरी में बताओ, है? बता दूं क्या मैं? नहीं, नहीं बताओ, दुनिया बहुत जालिम है? आप मुझे बताओ कि कायथा किसके लिए फेमस थी, सबसे ज्यादा क्या मिला कायथा से, ऐसे। और एक वो बताओ मेरे को कमेंट में थ्योरी में कि वो ताम्र संचय कहां से मिले सबसे ज्यादा, कॉपर हॉर्ड्स। टेस्ट में पूछूंगा, फोड़ूंगा, नहीं बताओगे तो ये देख लेना, ऐसे पूछूंगा टेस्ट में, बहुत जालिम हूँ। ठीक है, तो ये एमपी में अपन ने देख लिया क्या क्या, नवादा टोली, महेश्वर, कायथा एंड मालवा। कायथा इज उज्जैन, है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना कत्था, कत्था जैसे यूं समझ लो, यूं याद कर लो कि जैन लोग पान खाते हैं, कत्थे का पान, कौन? जैन, तो उज्जैन कत्थे का पान। ठीक है, ऐसे। ओके, तो ये हो गया आपने क्या, एमपी। ऐसे यार धीरे धीरे इंटरेस्ट लेके पढ़ो, है ना, ऐसे जल्दबाजी पढ़ोगे और 5 मिनट याद हो गया, याद हो गया। जितनी जल्दी याद किया है ना, उतनी जल्दी गायब होएगा, अब ये देख लो, समझ लो, एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। जितना टाइम पढ़ने में दोगे उतना आप बढ़िया से याददाश्त में विकसित होगी आपकी। ठीक है, तो ये अपन को ऐसे, सॉरी, ये ऐसे अपन को क्या ध्यान रखना है, एमपी की साइड ध्यान में रखनी है। अब अपन आते हैं अपना राज्य, रंगीला राजस्थान। ओके, इसमें तो है ना, तो अभी तक तो वैसे ही देखते आए हो, आज यार एक नए तरीके से देखो और क्या, फील द डिफरेंस एंड एंजॉय द कॉन्फिडेंस। अरे अपने कॉन्फिडेंस के आगे बहुत छोटी है दुनिया, लेकिन पहले कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये तो बता दो सर, कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? पसीना बहाने से, सीट पे टिक के बैठने से, ऐसे है। तो अभी तक जो जानते हो ना, उसको तो याद रखो है ही। अब मुझे एक बार 10 मिनट दे दो, उसके बाद, अभी वीडियो चल रहा है 14 मिनट पे, 30 मिनट पे अपना कॉन्फिडेंस देखना शक्तिमान, क्या होगा तुम्हारा। ठीक है ना, अब आओ तो अपन देखते हैं गणेश्वर। ठीक है, गणेश्वर, गणेश्वर संस्कृति। ठीक है, तो इसमें जैसे वर्तमान जिले में आपको बता देता हूँ, तो वो वैसे अपन देखते चलेंगे। गणेश्वर, ठीक है, नीम का थाना, तहसील सीकर के अंदर, सीकर जिले के अंदर, कांटली नदी के किनारे। ठीक है, तो राजस्थान के मैप में तो जैसे अपन वैसे देख लेंगे, लेकिन इसको मैं आपको और जूम दिखाता हूँ, है ना, तभी तो मेरा मजा आया, नहीं तो मेरा मजा क्या आएगा बताओ। ऐसे तो सर हम ही जानते हैं, फिर आप क्या करोगे? अरे वो बता रहा हूँ यार शक्तिमान, मैं क्या करूंगा, रुक तो जाओ, देखो मैं क्या करूंगा, मैं बताता हूँ अभी आपको। राजस्थान आ जाओ, है ना, राजस्थान, 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 भीलवाड़ा, सॉरी, भीलवाड़ा, 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 भीलवाड़ा। एक सेकेंड, इसमें अपना पिछले को मैप ले लूंगा, कैंसिल, एक मिनट, एक मिनट, इसके अंदर कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, फाइल ओपन, सीकर दिखाना है ना, ये लो सीकर, ये लो,
है ना। ये वो सीकर का मैप है अपने, ठीक है, ये सीकर का मैप है। तो सीकर में देखो अपन को कैसे ध्यान रखना है इसको, ऐसे, है ना, सीकर, ये सीकर का मैप है पूरा, ठीक है, ये सीकर का पूरा मैप है, एक एक जिले का मैप है अपने पास, आप टेंशन मत करो, सब है ये सीकर का मैप है। तो ऊपर देखो अपन ने हेडिंग भी लगा रखी, राजस्थान का मैप नहीं, कंफ्यूज हो जाओ आप, ये देख लो सार्थक एटलस में एक एक जिले का मैप बना हुआ है, तो ऐसे सीकर का मैप, ठीक है। अब सीकर के मैप में जैसे अपन ये देख रहे हैं, इधर ये तहसील है सीकर की, ये कौन सी, नीम का थाना, इसमें ये गणेश्वर संस्कृति यहाँ लिखा हुआ, और काटली नदी ऐसे यहाँ से निकल के इधर जाती है, मतलब ये पठारी क्षेत्र है श्रीमाधोपुर में, ठीक है। इसमें मतलब तीन नदियां तीन दिशाओं में जाती हैं, उत्तर की तरफ कांटली चली गई, दक्षिण की तरफ एक खंडेला चली गई, और इधर से निकलकर इधर से ये साबी जैसे जो है ये इधर कोटपुतली गुड़गांव होते हुए, कोटपुतली होते हुए गुड़गांव की तरफ जाती है ऐसे। तो तीन दिशाओं में तीन नदी जाती है इधर, ये श्रीमाधोपुर झाड़ली गांव है श्रीमाधोपुर में, तो ये पठारी क्षेत्र है, पठारी पठारी, ठीक है ना। तो ये तीन दिशाओं में जाती है, जैसे अपन नहीं देखते जैसे कि अमरकंटक से निकल के तीन दिशाओं के अंदर नदियां चल जाती हैं। पूरब के अंदर अपन जैसे देखते हैं कौन सी जाती है, महानदी, उत्तर के अंदर सोन, और दक्षिण के अंदर अपन जैसे देखते हैं इधर ये नर्मदा, ऐसे ही है, ठीक है। ये अमरकंटक के आसपास इन तीनों नदियों का उद्गम है, करीबन ज्यादा नहीं है, 8 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस है तीनों नदियों का, लेकिन तीनों नदियां अलग अलग दिशा के अंदर जाती हैं, ये सोन है, ये महानदी है, और ये नर्मदा, ऐसे ही इसके अंदर अपने राजस्थान में, ठीक है ना। तो ये यहाँ से निकल के तीन नदियां, एक कांटली, ये खंडेला, और इधर ये मतलब थोड़ा यहाँ से इधर से निकलती है ये साबी, ऐसे, ठीक है। तो ये देख लो, मैंने बताया प्राचीन संस्कृतियां सभी किसी न किसी नदी के किनारे थी, तो ऐसे ये गणेश्वर, ठीक है, ये अपन ने जैसे देख लिया। तो देखो आया ना गणेश्वर, पहले यूं समझते थे, अब आप देखो सारी तहसील के अंदर है एक एक, ये देख लो खाटू श्याम जी, ये रिंगस हो गया श्रीमाधोपुर, जीड़ माता, ठीक है, फिर सारा आएगा इधर ये सीकड़, ठीक है, फिर सलाउद्दीन है, फिर मतलब संग्रहालय देखेंगे, फिर लक्ष्मणगढ़, ये फतेहपुर, ऐसे सारा धीरे धीरे आ जाएगा जो अपन पढ़ेंगे सारा, ठीक है। ये कांटली, ये ऐसे, ये कांटली रिवर ये ऐसे बनानी है। तो मतलब देखो कांटली रिवर ये ऐसे पहले ये यूं भी बनी हुई, लेकिन ये यूं फ्लो है इसका फिर झुंझुनू में ऐसे, तो इस वाले को तो मिटा देना और इसको यूं ध्यान रखो ऐसे कांटली रिवर है। और फिर जैसे ये है, ये अपने ये नेशनल हाईवे बने हुए NH 11 शेरशाह सूरी, आगरा टू बीकानेर, ऐसे, ठीक है ना। ये सब समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, ये डाबला लो एस वगैरह सब आएंगे, अभी सिर्फ गणेश्वर पे ध्यान रखो, शक्तिमान, ठीक है। तो ये गणेश्वर अपन ने देख लिया, नीम का थाना सीकर, है ना, तो सीकर के पूर्वी हिस्से में ऐसे काटली नदी, समझ गए, तो ऐसे कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक। फिर अपन कहाँ चल रहे थे, ये अपन ये आ जाओ, फिर नेक्स्ट अपन साइड देखते हैं, डेट इज जोधपुरा, जोधपुरा है ना, जोधपुर नहीं है जोधपुरा है, जोधपुरा, जोधपुरा कहाँ है, कोटपुतली जयपुर, है ना, साबी नदी के किनारे। ये साबी नदी कौन सी है, अभी मैंने आपको बताया ही था, ये वही साबी नदी, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको जोधपुर बता देता हूँ, मैं जोधपुरा कोटपुतली, तो कोटपुतली के लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा जयपुर, ये रहा जयपुर का मैप, ठीक है ना। वैसे ही जैसे सीकर का था, ये देख लो जयपुर तहसील मैप, ठीक है। इसके अंदर कहाँ है कोटपुतली, कोटपुतली ये रहा ऊपर, है ना, ये रहा बल्कि ये रहा इधर गणेश्वर, अपन ने लिख रखा, देखो गणेश्वर काटली नदी इधर गई, ये कोटपुतली से होती हुई, ये साबी को थोड़ा सा ऐसे घुमाओ यूं, है ना, ये ऐसे इधर से उद्गम है इसका, यूं साबी को ऐसे घुमाओ, सॉरी साबी ये यूं बना देना इसको, है ना, ये ऐसे, ये साबी नदी कोटपुतली होते हुए इधर गुड़गांव चली जाती है, और ये रही खंडेला नदी इधर, ठीक है ना। ये मेढा है, ये खंडेला है, और ये मंथा नदी है इधर, चोमू अस्तड़े का पास ये संगम है मेढा का, खंडेला का और मंथा का, फिर ये सांबर लेक के अंदर मंथा रिवर जाती है। ओके, तो अपन तो गणेश्वर देख रहे थे यहाँ, ठीक है। तो ये अपन ने देखा जोधपुरा संस्कृति, जोधपुरा कहाँ, कोटपुतली के अंदर, ऐसे यहाँ ये कोटपुतली के अंदर, ये साबी नदी ये यूं ऐसे कर लेने से, करेक्शन थोड़ा सा, है ना, ऐसे। तो ये हो गया जोधपुरा, दूसरी साइड मैंने आपको दिखा दी। फिर अपन देखते हैं तीसरी साइड, तीसरी साइड कौन सी, ओजियाना, ठीक है ना, ओजियाना, ओझल नहीं है, ये ओजियाना है, आसिंद भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे, नदियां सारी याद रखनी है, ओजियाना आसिंद भीलवाड़ा, तो सर दिखाओ ना भीलवाड़ा, लो प्यारे भीलवाड़ा, अपन तो आपको दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, ये लो भीलवाड़ा जी, आ गया भीलवाड़ा, है ना। सब मैप रंगीन है अपने, क्योंकि आपकी जिंदगी रंगीन करने के लिए जरूरी है इनको रंगीन करना। ये लो ओह भीलवाड़ा, ठीक है, ये भीलवाड़ा आ गया। अब है ना आसिंद लिखा हुआ, ये रहा आसिंद, तो इसमें मेन नदी कौन सी जैसे अपन को देखनी है, ये मेन ये याद रखो, ये बनास, ठीक है। ये कोठारी मेजा डैम वाली आ गई, ठीक है, सॉरी ये बेडस थी, ये नीचे से है ना, ये यहाँ से यूं बनास है, ऐसे है बनास, ये येलो कलर में कर देता हूँ मैं बनास को, ये येलो कलर में ये बनास हो गई,
ठीक है ना, नीचे से ये बेड़च आ रही है, आयड फिर बेड़च, तो ये बनास हो गई। ठीक, ये कोठारी बीच में है ही, ऊपर ये खारी नदी है, ये खारी, खारी लिखा हुआ खारी, साल्टी मत कर देना, सो खारी है ना। तो ये ऐसे आसिंद है ये, तो उजियाना संस्कृति ये अपने आसिंद, ठीक है ना, आसिंद, तो आसिंद ये अपने कोठारी नदी के किनारे ये। अब आप देख रहे हो वर्तमान में ऊपर है, अरे तो ये तो यार आज के नक्शे हैं, ये उजियाना संस्कृति ऐसे कोठारी नदी के किनारे ऐसे ऐसे ध्यान रखना अपन को, ठीक है। और मेजा बांध देखो ये कोठारी नदी के पास लिखा हुआ है ना, लाइफ लाइन ऑफ भीलवाड़ा, मेजा डैम। अच्छा जूम करके दिखाऊं क्या, ये लो जूम ले लो यार, ऐसा क्या, ये लो, है ना, आगे समझ में ऐसे, ये कोठारी नदी, तो ये आसिंद में है अपने ओजियाना, तो ये ऐसे इस समय ऐसे यूं ऐसे, तो कोठारी नदी के किनारे है, तो वर्तमान में अपन ना यूं ये कोठारी नदी है बीच में, ये बनास, ठीक है, यूं ऐसे नीचे से बेड़च आ ही रही है इधर दौड़ से होती हुई ऐसे, ये खारी, ठीक है ना, खारी देवली के पास आके बनास में जाती है खारी, ठीक है। फिर इधर ही अलग जा रही है, इधर ये मेज नदी है, इधर चंबल में जाती है आगे। ओके, ये हो गया अपने क्या, ओजियाना, भीलवाड़ा के अंदर देख लिया ना ओजियाना ऐसे, ठीक है, ऐसे आसिंद ऐसे ओजियाना, भीलवाड़ा कोठारी नदी। ओके, फिर अपन देखते हैं अब उदयपुर के अंदर आ जाएंगे, आहड़, ठीक है ना, आहड़, आहड़, ठीक है, आहड़ देखा था थ्योरी में अपन ने, ये उदयपुर में बेड़स नदी के किनारे, और आहड़ का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, दैट इज गुलंद, गिलुंद, गिलुंड, ये वर्तमान में राजसमंद में बनास नदी के किनारे, ज्यादा डिफरेंस नहीं, अभी अपन देखेंगे मैप में। एंड देन बालाथल अपन देख रहे हैं, ये भी उदयपुर में ही, वर्तमान उदयपुर जो तहसील है ना वहीं पे है, गिरवा, ठीक है, ये बेड़स नदी के किनारे है। तो उदयपुर जैसे अपन देख रहे हैं, बेड़स नदी जो है अपने उदयसागर झील, ये बेड़स नदी पे तो है, आयड़ नदी, देन उदयसागर झील, सब मैंने थ्योरी में बताया था, और फिर आगे वो बेड़स नदी, तो आयड़ नदी उदयसागर में गिरने से पहले, फिर उस झील से आगे जो नाम है आयड़ नदी का, दैट इज बेड़स, और फिर बेड़स आगे आके मिल जाती है किसमें, बनास में, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बॉर्डर पर। अभी देखो मैंने दिखाया था जस्ट आपको भीलवाड़ा का मैप, ये देख लो, ये यहाँ पे त्रिवेणी है बिगोद में, तो बना ये बनास, ये बेड़च, और इधर से मेनाल, मेनाल वाटरफॉल है काफी इंपॉर्टेंट, ऐसे समझ गए, ये चीज है। तो अब मेरे को आपको दिखाना है किसका मैप, अब मेरे को आपको दिखाना है पहले उदयपुर का मैप, उसके बाद देखेंगे राजसमंद। आ जाओ, ये उदयपुर का मैप है, ठीक है ना, उदयपुर ऊपर लिखा हुआ उदयपुर मैप। अब मेरे को आपको दिखाना है इसमें बेड़च नदी, ठीक है, बेड़च नदी, ठीक है, ये बेड़च नदी हो गई, दो नदियां देख लो, पहले तो ये बेड़च, ठीक है, गोबुंदा की पहाड़ियों से निकली बेड़च नदी ऐसे, ठीक है। फिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है ना अपने, चित्तौड़गढ़ वही रतन सिंह पद्मनी, ठीक है, यूं ऐसे, तो ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट बेड़च नदी के किनारे है, मतलब चित्तौड़गढ़ फोर्ट के पीछे बहती है बेड़च नदी, समझ रहे हो ना, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट का मुंह इस तरफ है पूरब दिशा के अंदर, इधर पूरब, ज्यादातर लोग दुर्गों के मुंह पूरब में ही है, ये चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, ठीक है, तो इसके पीछे की तरफ बहती है बेड़च नदी, अच्छा पानी दिखता है हमेशा, ठीक है, ये ऐसे है, तो मैं बता रहा था बेड़च नदी, ओके ओके ओके, ये है ना, तो ये बेड़च नदी देखो अपने ऊपरी प्रवाह में आया था, ऊपरी प्रवाह मतलब जहां से नदी चालू होती है तो ऊपर वाला सेगमेंट, फिर ये उदय सागर झील होगी, उसके बाद ये बेड़च नदी बन जाती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ थे ये अपने आयड़, है ना, ये फिर गिरवा भी, ये देखो ये आहट संस्कृति, ये लिखा हुआ आहट सभ्यता, बेड़च नदी आ गई। फिर मैं आपको बता रहा था इसका एक इंपॉर्टेंट सेंटर था गिलुंड, गिलुंड ये रहा राजसमंद में, ये बनास नदी के किनारे, तो ये यहाँ पे है गिलुंड, ठीक है, यूं ऐसे गिलुंड, 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 GILUND, गिलुंड, 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 गिली डंडा नहीं है, गिलुंड है, राजसमंद में बना। तो देख देते अपना आठ सभ्यता उसमें पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी, बेड़च और बनास नदियों के बीच में ऐसे है, लेकिन फिर बाद में जैसे राज्य बन गए अलग अलग, तो यूं हो गया। तो गिलुंड तो यहाँ राजसमंद में, और आहड़ अपन उदयपुर में देखते हैं, ऐसे मैप पे देख लो आप, ठीक है। तो अब आया ना, देखो मैप, मैप स्टडी से होती है ना क्लियर, ये ऐसे नहीं होगा यार, ऐसे थोड़ी है, ये बेड़च फिर ये ऐसे ही, अब देखो अब दिमाग में खुल रहा है ना, ये गोगुंदा हो गया इधर ही, ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान रखना है, धीरे धीरे सब समझ जाओगे मैं आपको, अभी जो समझा रहा हूँ वो समझते जाओ बस। ओके, ये अपन ने देखा, क्या देखा अपन ने ये देखा कि आहड़ मैंने देख लिया सर उदयपुर बेड़च नदी के किनारे, आहड़ मैंने देख लिया, सर ये क्या हो गया, आहड़ मैंने देख लिया सर उदयपुर बेड़च, गिलुंड देख लिया मैंने राजसमंद बनास, और बालाथल देख लिया मैंने उदयपुर बेड़च नदी के किनारे, समझ गए, तो ये अपन ने उदयपुर में देख लिया, ठीक है, कैसे है, समझ गए। तो ये अपनी थी सारे जो अपने राजस्थान के मैप्स अपन ने जो देखे, ठीक है। तो ये देखो करीबन 24 हो गया, तो 14 पे चालू किया था मैंने राजस्थान, अब आप देख लो, अब अपना कॉन्फिडेंस देख लो प्यारे, क्या खुल रहे हैं क्या दिमाग में, गणेश्वर संस्कृति, सीकर, कांटली नदी, बता दो सीकर के पूरब में है सर गणेश्वर, नीम का थाना, कांटली नदी, जोधपुरा, कोटपुतली, साबी नदी,
कोटपुतली आ गया सर, मजा आ गया, सावी नदी, वाह 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 वाह। ओजियन आसिन भीलवाड़ा सर, मजा आ गया, कोठारी के उत्तर पश्चिम में है, कोठारी और खारी के बीच में पड़ता है सर आसिंद, और ले लो मेरे से जानकारी। गुरु गुरु रह गया, चेला शक्कर बन गया, ये तो हम चाहते हैं। है उदयपुर सर, बेड़स नदी नीचे, बनास नदी ऊपर, नीचे आहड़, ऊपर गिलुंद, अरे वाह मजा आ गया सर। है नीचे बेड़च, ऊपर बनास, कुछ याद आया? नीचे पान की दुकान, ऊपर डैश डैश का बंगला, ऐसे तो नीचे क्या आहड़ बेड़च, ऊपर क्या गिलुंद बनास राजसमंद, वाह वाह मजा आ गया। फिर बालाथल, उदयपुर बेड़स नदी देख ही लिया, वही नीचे पान की दुकान, ऐसे, है ना? यही तो है यार मजा आता है। पढ़ने का यही तो आनंद है? फिर अपन देखते हैं आगे, अपन देखते हैं फिर गया बिहार। बिहार के अंदर तारादी इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिक साइट है। यार राजस्थान से बाहर आओ, ऐसे थोड़ा ना राजस्थान राजस्थान ही बहुत कम पूछे जाते हैं। आज आरपीएससी में भी राजस्थान लेवल के सवाल, टोटल इंडिया लेवल का जीके कोई सा एग्जाम देख लो, सब आरएस पैटर्न, पटवारी, पुलिस, पटवा, सब आरएस का जीके भर दिया सारा। और आरएस देख लो अपने आप में किसकी कॉपी है? यूपीएससी की कॉपी है। उठा लो 2 साल के प्री के सवाल, मेन के सवाल, पता चल जाएगा अच्छी तरह, है ना? आप देखते हैं अपन तारा दी गया बिहार। सर बिहार बताओ ना, बिहार सर एटलस में देखते हैं तो मजा ही नहीं आता, इसको एक्सपोर्ट के अंदर सर आप वाले दिखाओ ना। ये लो यार प्यारे, क्यों टेंशन करते हो, सब अपने पास तो। आ जाओ इंडिया, आ जाओ इंडिया, आ जाओ, बिहार 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 बिहार, ये लो बिहार आ गया। ओके ठीक है, तो अब इनको पिछले में भी याद कर लेना, जैसे अपने ये गंगा नदी देख लो, ये बीच में, ये रही गंगा, गंगा गंगा, ये ठीक है, ये ऐसे बहती है। तो प्रकृति देख लो, वैशाली कहाँ है गंगा नदी के उत्तर में, और ये इधर गंडक है, गंडक डॉगी नहीं कर देना इसको, गंडक नदी है ये ऐसे, ठीक है। ये वैशाली है, ये सारण है। प्रकृति वापस देख लो, सारण कहाँ है, ये रहा। टेस्ट में ध्यान है कहाँ बता रहे थे, ऐसे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जैसे आप गोल गोल घूम रहे थे ना, चौकोर चक्कर आ रहे थे आपको मैप के नाम से, तो इसलिए मैंने देखा क्यों ना अपन ये सार्थक एटलस आपसे शेयर करें। क्लास में तो करी थी और कर दी, तो ऐसे इसका देखना आप, है ना? तो ये मैं आपको बता रहा था। तो इसमें अपन जैसे देख रहे हैं तारा दी, है ना, गया गया, तो सर गया बताओ ना कहाँ है? अरे आप खुद देखो, इसमें गया कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो मैं आपको बताता हूँ, दक्षिण में देखो, है ना, ये सॉरी, ये नीचे देखो, ये जहानाबाद के नीचे ये गया है कि नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोध गया गया, बोधि वृक्ष, महात्मा बुद्ध आएंगे। ये देखो अभी सोन नदी आई थी, ये रही। फिर यहाँ आएगा ये पटना, पाटलिपुत्र, जलदुर्ग, ये गंगा, ये सोन, ये गंडक के संगम पे स्थित है। ये आज जो प्रेजेंट पटना है ना, ये पाटलिपुत्र, तो ये गया। आ गया ना, समझ में आ गया? ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे। आएंगे चंपारण, महात्मा गांधी, नीचे बुद्ध, अरे बुद्ध प्राचीन भारत, महात्मा गांधी आधुनिक भारत, है कि नहीं? और सासाराम बिहार मैंने जैसे बताया था, तो वो क्या है सासाराम बिहार? ये देखो, थोड़ा सा मैं इसको करूं आपको जूम, रोहतास, रोहतासगढ़ का किला सिरसा सुरी, देखो इसमें मैं आपको बता रहा था, एक मिनट, लखीसराय, बेगूसराय, देखो ये आ रहे हैं ना सारे। एक मिनट, देखो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको। ये सराय जैसे मैंने आपको बताया थे, देखो ये सराय आ रहे हैं ना, ये सराय, बेगूसराय, लखीसराय, फिर सराय रहे, नहर राय इधर देखा था अपन ने। तो आ, बताता हूँ ना, 2 मिनट में करता हूँ। अभी ला रहा हूँ, है ना? तो मैं बता रहा था सराय, ठीक है, सराय सराय सराय, तो मैंने बताया था कि सराय जैसे वही है अपने, एक सेकंड, दे दो मैं कर दूंगा, है ना? तो मैं बता रहा था सराय, तो सराय जैसे शेरशाह सूरी है ही, शेरशाह सूरी, ठीक है, सराय। फिर जैसे मैंने बताया था सासाराम बिहार के अंदर शेरशाह सूरी का मकबरा। तो देखो रोहतास जिला, थोड़ा सा जूम कर दूं, आपको दिखाई दे रहा है रोहतास नीचे है, देखो गया कि पश्चिम में, ये है देखो रोहतास, ये रहा रोहतास। ओह सॉरी, क्या हो गया ये, हाँ हो गया, है ना, ये रोहतास, ये तो ये रोहतास, ये रोहतास,
ये बिहार है ना, सासाराम बिहार, ये शेरशाह का मकबरा है। तो देखो शेरशाह सूरी, महात्मा बुद्ध और शेरशाह सूरी बाबू जगजीवन राम पढ़ा था, लॉन्गेस्ट टेन्योर 30 साल। कहा सरदार स्वर्ण सिंह आयोग, क्या मौलिक कर्तव्य है ना, आया था उसमें, स्वर्ण सिंह बनाम जगजीवन राम अपन ने पढ़ा था, 26 साल 30 साल ऐसे। फिर ऊपर मैंने बता ही दिया अपने को क्या, महात्मा गांधी पश्चिमी चंपारण। तो यार मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, भागो मत इनसे डर के। और फिर अपन गया में जैसे देख लिया, कैलकुलेटिंग साइड तारा दी। ओके, फिर आगे अपन जैसे देखते हैं इंपॉर्टेंट साइड कौन सी, तारा दी हो गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं चैलकुलिथिक में अपन पश्चिम बंगाल के अंदर 2 जिले आ रहे हैं, वर्धमान एंड मिदनापुर, है ना, वर्धमान और मिदनापुर। वर्धमान में पांडुराज डिबी और मिदनापुर में महिषदल। तो अपन को पश्चिम बंगाल का मैप पता होना चाहिए, वैसे गंगा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल का, तो है कि नहीं है। तो पश्चिम बंगाल का मैप मैं आपको बता देता हूँ, ये वेस्ट बंगाल की सारे मैप अपने एक एक राज्य के अपने पास मैप है, टेंशन मत करो आप, सारे प्रिंट ले लेना आप, सब आपके लिए ये सूरज का प्रकाश देने के लिए ये है कि नहीं। तो अपन ने दो जिले देखे कौन से, वापस बता देता हूँ आपको, ये देखो 2 जिले वर्धमान और मिदनापुर। वर्धमान तो औद्योगिक दृष्टि से आज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अपन को देखना पड़ेगा इसको, वर्धमान और मिदनापुर। तो देखो वर्धमान तो ये देख लो अपने, ये देखो वर्धमान है कि नहीं, दामोदर नदी ये ऐसे बहती है दामोदर नदी, तो ये रहा वर्धमान, ठीक है। वर्धमान हो गया, और दूसरा जिला मैं आपको बताऊँ मिदनापुर, है ना, ये मिदनापुर पश्चिमी और पूर्वी, एक मिनट एक सेकंड रुको, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, वीरभूम, नादिया, एक मिनट, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये देखो 2 बता रहा था ना, मुर्शिदाबाद नहीं, नीचे की तरफ है, ये थोड़ा जूम करूँ आपके लिए, अब देखो ये मिदनापुर। तो वर्तमान में तो अलग अलग हो गई, ये मिदनापुर में पश्चिम की तरफ पश्चिमी, पूर्वी की तरफ उत्तरी, जैसे अभी हम पूर्वी की तरफ पूर्वी, जैसे अभी अपन ने खारगोन सॉरी उसमें नहीं देखा ना, निमाड़ में पश्चिमी निमाड़ पूर्वी निमाड़, पश्चिम के अंदर खारगोन, पूर्वी में खंडवा, ऐसे ऐसे मिदनापुर हैं 2 ऐसे, है ना। तो ये पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर, तो वैसे प्रेजेंट में ये पश्चिम मिदनापुर में पड़ता है ऐसे। तो 2 जिले अपन ने जैसे देख लिए, ये वर्धमान, ठीक है, दामोदर नदी के ऊपर, और दामोदर नदी के दक्षिण में मिदनापुर, है ना। और पूर्वी मिदनापुर में जैसे तामलुक है, देखो तामलुक सरकार, और यही है ताम्रलिप्ति बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह, मोरी और मोरी उत्तरकाल, ताम्रलिप्ति, और ये तामलुक सरकार, जातीय सरकार भी पढ़ेंगे अपन जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ताम्रलिप्ति तामलुक सरकार, है ना, ये आएगा। फिर सुंदरबन डेल्टा ये होगा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, टिया टाइगर रिजर्व। तो ऐसे ही ये मिदनापुर अपन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिदनापुर, ठीक है। तो वर्धमान और ये मिदनापुर, और ये बीच में ये दामोदर नदी, ऊपर से आ रही है गंगा नदी, सॉरी हुगली है, हुगली हुगली, है ना, गंगा तो इधर चली गई है, थोड़ा सा मैं भी गलत बोल गया, ये देखो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देखो यूं है, गंगा तो इधर चली गई, ये देखो ये तो गंगा, वापस बनाता हूँ, ये तो हो गई गंगा इधर वेस्ट बंगाल में चली गई, ओ सॉरी वेस्ट बंगाल से मतलब बिहार, ये बिहार, ये वापस बनाता हूँ, ये बिहार आ रहा है ना, बिहार में से बीच में से आ रही है, वेस्ट बंगाल होती हुई चली गई बांग्लादेश में, ये बीच में है वेस्ट बंगाल, यहाँ से ये फरक्का बरार मुर्शिदाबाद में ये हो गई कौन सी, हुगली नदी, हुगली हुगली नदी किनारे हुगली, ये इधर से ये हो गई अपने ये दामोदर, ऐसे ऐसे ही ऐसे, और फिर ये गंगा, ये सॉरी ये ऐसे यूँ गंगा दामोदर, और ये गंगा यूँ ऐसे यूँ गिर जाती है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे, ये तो ये जो ये दिख रहा है ना, ये ऐसे सॉरी ये जो दिख रहा है ना, ये तो अपने बाउंड्री है इसकी इसकी उत्तरी परगना की, ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये पूरा डेल्टा ही क्षेत्र है ऐसे, सुंदरबन डेल्टा ऐसे है। तो अपन ने 2 देख लिए, वर्धमान देख लिया, ये वर्धमान देख लिया, और मिदनापुर देख लिया, और देखा किसके संदर्भ में, ताम्लुक ताम्रपाषाणी संस्कृति के संबंध में। तो क्या है देखो, पांडुराज डिब्बी वो तो वर्धमान में, तो वर्धमान जैसे अपन बोलते हैं ना बुद्ध को, सॉरी जैन वर्धमान महावीर, तो वर्धमान और पांडु, पांडु भी पौराणिक आध्यात्मिक, और वर्धमान महावीर पौराणिक आध्यात्मिक, पांडु वर्धमानपुर, वर्धमान अब याद करो कहाँ, ऊपर दामोदर नदी के ऊपर, और महिषदल कहाँ, मिदनापुर, मैं से महिषदल, मैं से मिदनापुर, मिदनापुर कहाँ नीचे, तो ये पश्चिमी मिदनापुर में आज वर्तमान में महिषदल, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा पश्चिमी मिदनापुर, और पूर्वी मिदनापुर में जैसे तामलुक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सॉरी पश्चिमी पश्चिमी, पश्चिमी मिदनापुर, ठीक है, तो याद रख जाएगा आप लोग।
तो ये हो गए थे अपने पश्चिम बंगाल के अपन ने देखे वर्धमान और मिदनापुर। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा अपन जैसे देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ताम्रयुगीन संस्कृति अहमदनगर, मतलब महाराष्ट्र के अंदर। जैसे जो ये मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा हूँ आपको। तो ये अहमदनगर के अंदर ही सारे साइट्स हैं, अपन ने जैसे देखा ही था। तो कौन कौन सी साइट, जौरवे संस्कृति सबसे इंपॉर्टेंट, जौरवे संस्कृति की साइट्स थी सारी, दहमाबाद, नेवासा और दो गांव, इनाम गांव, सोनगांव, है ना। ये इनाम गांव, सोनगांव, ये अपन को पुणे में करने हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, है ना, ये पुणे में है, ये पुणे, पुणे, ठीक है। और ये भी जैसे इनाम गांव, सोनगांव, पुणे, ऐसा। और नेवासा, ऐसा, ठीक है। जैसे ये अपने थ्योरी फाइल के अंदर है ही, तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है, ठीक। तो पुणे, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। तो अपन को क्या दो जिले पते होने चाहिए सर, अहमदनगर और पुणे अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ अपन को देखना पड़ेगा महाराष्ट्र का मैप, जैसे अपन ने सारे देखे ऐसे महाराष्ट्र का देखते हैं। तो देखो महाराष्ट्र का मैप, ये रहा महाराष्ट्र का मैप, ठीक है। वही रंगीन है, ये भी सारे रंगीन है अपने तो, ठीक है। ये महाराष्ट्र में अपन जैसे देख लेंगे, ठीक है। तो अपन में अभी इसमें अपन फोकस रूप में अपन जैसे देखते हैं अहमदनगर, पहले बताया था आपको अहमदनगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, शिवाजी में भी आएगा ये रहा अहमदनगर। और दूसरा मैंने बताया था ये पुणे, ठीक है। तो अहमदनगर, पुणे, ठीक है। तो और ये जैसे अपन जैसे देख रहे हैं, ये गोदावरी, नासिक में त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकम की पहाड़ियां, ये ऐसे गोदावरी, ये सॉरी, हाँ सॉरी सही, गोदावरी एमपी में थी नर्मदा, तो ये गोदावरी नदी है अपन देख रहे हैं ना। और ये जो पूरा पीले रंग में अपन जैसे देख रहे हैं, मराठवाड़ा रीजन है ना। तो ये अलग अलग भौगोलिक विभाजन है, जैसे देखो ऊपर देख, खानदेश हो गया, बुरहानपुर हो गया, बरार हो गया, ठीक है ना, बरार क्षेत्र पूरा, बरार भी इधर पढ़ेंगे अपन, हिस्ट्री में आता है वो। तो फिर ये गोदावरी के नीचे ये पूरा येलो में जो है, ये मराठवाड़ा, जो सुसाइड कैपिटल, आत्महत्या राजधानी जो भारत की, वो ये मराठवाड़ा, सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। गन्ना किसान का अपन पढ़ते हैं, सुसाइड आता है, ये न्यूज के अंदर आता रहता है। तो ये अहमदनगर ये देख लो और पुणे ये देख लो, ठीक है, ऐसा आएगा। फिर समय समय पर और पढ़ेंगे अपन ये कोंकण कोट, कोंकण तट जो अपन बोलते हैं, ठीक। तो ये महाराष्ट्र का मैंने आपको बताया, अहमदनगर और पुणे, ठीक है। तो अहमदनगर के अंदर थी जौरवे संस्कृति, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये रहा नेवासा, एग्नि नेवासा, अहमदनगर और पुणे, पुणे के अंदर जैसे अपन देख रहे हैं नामगांव, सोनगांव। थोड़ा सा और आपके लिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, अब देखो अहमदनगर, है ना, ये, ठीक है। गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवर, प्रवर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रवर नदी। तो प्रवर नदी के किनारे नेवासा, ठीक है। ये ऐसे गोदावरी नदी यूं बहती, तो गोदावरी नदी के सीधे हाथ की सहायक नदी है प्रवर नदी, प्रवर इंपॉर्टेंट है ना। हरिश्चंद्रगढ़ फॉरेस्ट है, यहाँ तारामती पीक है इसकी, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, कलचुरी भी आएगा यहाँ पे। अहमदनगर अपन जैसे देखेंगे, ये देखा ही है, अहमदनगर जेल भी है, ठीक है। फिर पुणे के अंदर अपन ने देखा है नामगांव, सोनगांव, ऐसे है, ठीक है। जूम आउट कर देता हूँ, ठीक। तो ये हो गया अपन ने महाराष्ट्र देखा। तो अब आप समझ में आ गया, देखो महाराष्ट्र के साइड, अब वापस देखो, अब दिमाग में खुलती है कि नहीं खुलती है, अब बताओ। जौरवे अहमदनगर दिमाग में खुल गई, गोदावरी, प्रवर नदी नीचे अहमदनगर, ठीक है। फिर दहमाबाद अहमदनगर, नेवासा अहमदनगर अपन देखा, इनाम गांव, सोनगांव, पुणे, पुणे अहमदनगर से नीचे, ठीक है, ऐसे है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ये इधर ही महाराष्ट्र जिले की पढ़ रहे हैं अपन सारे। फिर अपन कर्नाटक में देखते हैं, रायचूर के अंदर पीकली है। तो कर्नाटक का मैप देख लेते हैं अपन। तो ऐसे ही मैप देखने से घबराया मत करो, इंटरेस्ट जनरेट करो इसमें। जब तक तो रुचि नहीं होगी ना प्यारे, कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी से जाके पढ़ लो, फिर आप चाहे दुनिया में शास्त्री वाली सिर्फ जाके पढ़ लोगे ना, तो भी नहीं आएगी प्राचीन भारत समझ में, ऐसे मैप स्टडी नहीं करोगे तो, मैप स्टडी नहीं करोगे तो, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे थे रायचूर दोआब, ये रहा देखो रायचूर दोआब है, दो नदियों के बीच में। दो नदियां कैसे, जैसे ऊपर से तो ये देख लो, ये देखो कृष्णा, है ना, सॉरी, अपने रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा, भीमा, देखो एक मिनट से थोड़ा सा देखना, तो तुंगभद्रा तो ये रही, है ना, और कृष्णा ये रही, कृष्णा नदी ये दिखाओ ना, कृष्णा की आ रही है ऐसे कृष्णा, ये ऐसे कृष्णा, ठीक है। फिर कृष्णा की सहायक नदी है, जैसे मालप्रभा, घटप्रभा, इधर से भीमा है,
ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो मेन नदी तो ये है कृष्णा, ठीक है ना, जो येलो कलर में कर देता हूँ मैं आपको, ये है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो क्षेत्र है ये रायचूर दोआब है। दोआब मतलब दो आब, आबो हवा बोलते हैं। तो आबो तो मतलब पानी, और हवा हवा होती है, वातावरण। तो रायचूर दोआब है, दो पानियों के बीच की जगह है। और पांच पानियों के बीच की जगह अपन बोलते हैं पंजाब। पंज प्लस आप पंजाब, दो प्लस आप दोआब, रायचूर दोआब, है ना, जो मैं बता रहा था बैमनी और विजयनगर के बीच में संघर्ष, तो ये रायचूर दोआब है ये। समझ गए? तो कईयों ने शिकायत की थी सर ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस में दिख नहीं रहा ढंग से, अब देख लो ढंग से प्यारे, खूब ढंग से देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो याद हो अपन ने क्या देखा, रायचूर दोआब में पीकली हल, बताया था अपन ने, पीक हल रायचूर पहले भी आया था काफी। ये देख लो, इधर भी देखते हैं अपन, ये देख लो कर्नाटक के अंदर, ये देख लो पीकली हल, न्योलिथिक काल में भी देखी थी, ये देख लो पीकली हल। तो बोला आगे भी आएगा, देखो चैलकुलेटिंग पीकली हल ऐसे। तो ऐसे कर्नाटक के जो अपन ने जिले देखे थे ना नौपाषाण में, जैसे आए थे यादगीर, रायचूर, बेल्लारी, हवेरी और चित्रदुर्ग। तो यादगीर, रायचूर, बेल्लारी, ये तीन दिखाऊं आपको एक बार। रायचूर मतलब यादगीर, रायचूर, बेल्लारी, ये लो। रायचूर तो मैंने बता ही दिया, ये रहा, ठीक है ना। बेल्लारी इसके नीचे देखो, ये रहा बेल्लारी, पिंक में कर देता हूँ, देखो ये रहा बेल्लारी, ये रहा बेल्लारी, ठीक है, ये रहा रायचूर, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बताया यादगीर। तो ये देखो ऊपर, ये तीनों क्रम में है, ये यादगीर, ठीक है। तो याद में चूर हो गया और फिर किलकारी मारी, तो यादगीर याद आ रही है, उसमें चूर हो गया और फिर किलकारी मारी है, तो यादगीर, रायचूर, बेल्लारी। याद में किसकी चूर हो गया, बहुमतो मैप स्टडी की, याद में चूर हो गया, है कि नहीं है। ऐसे याद रखना है, बहुमतो जाया करो बीच बीच में, याद का नाम आते नहीं, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे है यादगीर, रायचूर और बेल्लारी। रायचूर दोआब है, यादगीर को दोआब मत कर देना, क्योंकि भीमा इतनी वेल है दोआब, लेकिन इतना वेल नोन दोआब नहीं जितना रायचूर है, ऐसे। क्योंकि भीमा में ज्यादा पानी, कृष्णा सॉरी कृष्णा में ज्यादा पानी और तुंगभद्रा में ज्यादा पानी है, तो रायचूर क्षेत्रफल भी देखो ज्यादा तुलनात्मक रूप से, ऐसे, ठीक है। तो ये मास्की और पिकलियर लिखा हुआ है, एमपी नियोलिथिक की साइट है, ऐसे सारा पढ़ोगे तब आएगा। फिर ये देख लो कुर्नूल, बता रहा था मैं यूं ऐसे, ये कृष्णा नदी इधर से यूं एंटर हो रही है, ये तेलंगाना आ गया ऐसे, तुंगभद्रा यहाँ आ रही है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश आ गया, ठीक है। ऐसे है, यूं अपन को ध्यान देना। ओके ओके, पिकलियल देख लिया है ना। तो अब आ जाओ साइड में, पिकलियल अपन ने रायचूर अब देख लिया। अब याद करो, मैं आपसे पूछता हूँ वापस, अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, यादगीर आया, यादगीर सर ऊपर, रायचूर आ गया बीच में, कृष्णा, तुंगभद्रा, बेल्लारी और नीचे, मजा आ गया सर। मजा तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। ये देखो कहाँ दिखा था अपन ने बेल्लारी, ये देखो इधर बेल्लारी, ये बेल्लारी इधर है कि नहीं है, ये बेल्लारी इधर ही, ठीक है। तो रायचूर इधर, यादगिरी इधर, ऐसे। तो यूं ऐसे ही अलग अलग चलते रहेंगे, अपन देखते रहेंगे। बेल्लारी नीचे तुंगभद्रा के, फिर चित्तल दुर्ग और हवेरी और दिखा देता हूँ, है ना, फाइल खुली हुई है तो। ये देखो चित्तल दुर्ग और नीचे है, ये चित्तल दुर्ग, ये रहा, है कि नहीं है। चिब्बलपुर अलग है, देखो चिब्बलपुर अलग है, चित्तल दुर्ग ये ऐसे ऐसे, कॉफी के लिए जाना जाता है, ठीक है। चित्तल दुर्ग और थोड़ा सा पश्चिम में आओ, हवेरी ये रहा, तुंगभद्रा के बगल में ये हवेरी, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही अपन को ध्यान देना है। ओके ओके, ऐसे। फिर ये देखो, यहाँ मैं बता रहा था ना, यहाँ ये दक्षिण कन्नड़ जिले के अंदर है, मंगलोर के पास, ये वो नेत्रवती नदी, नेत्रवती, NITAR, नेत्रवती, जिसमें छलांग लगा के किसने हत्या कर ली थी, CCD के मालिक ने, कॉफी को कैफे कॉफी डे, है ना, कैफे कॉफी डे, CCD के मालिक, नेत्रवती नदी, ये दक्षिण कन्नड़ जिले में था, नेत्रवती, नेत्रवती नदी, ठीक है। तो ऐसे वो तो छोड़, खैर। तो अपन ने देखा हवेली देख लिया, हवेरी, हवेरी देख लिया, किधर गया हवेरी, ये रहा हवेरी, हवेरी देख लिया, चित्रदुर्ग देख लिया, बेल्लारी देख लिया, रायचूर देख लिया, और रायचूर के ऊपर कौन सा जिला अपन ने देख लिया, सॉरी कर्नाटक राज्य के अंदर रायचूर के ऊपर कौन सा जिला याद आ रही है, ये लो याद आ रही तो दिखा देता हूँ, यादगिर, ये रहा ऊपर, याद, ये, ठीक है। ऐसे अपन को इसको याद रखना है, ध्यान देना है, ऐसे जूम में दिखा दिया ना, अब जूम में सारे वापस बता दो। और यादगिर सबसे ऊपर, रायचूर, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, हवेरी, ऐसे,
ठीक है, तो ऐसे ये फाइल थी। फिर और साइड देखते हैं अपन आगे और कौन सी इसके अंदर। पिक्लियल आ गया। ये बस ये थी इसके अंदर साइड्स। तो अब देखो, अब मैसूर रोड नीचे है, कोलार, कोलार भी थोड़ा सा नीचे, ये दो देखो मैसूर और कोलार रह गया है। ये मैसूर हम छोड़ेंगे क्यों यार, ये बताओ क्यों छोड़ेंगे, कोई चीज छोड़ने का काम ही नहीं है अपने पास। मैसूर ये लो सबसे नीचे, ठीक है ना। और पूरब के अंदर आओ, ये रहा कोलार, उतनूर न्यूलिथिक साइट है, अपने पढ़ा है ना, ये सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो मैसूर ये आएगा, टीपू सुल्तान बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। और कोलार ये रहा उतनूर न्यूलिथिक, और इसके ऊपर चिब्बलपुर है। चित्तलदुर्ग अलग है, चित्तलदुर्ग सी है, मतलब कॉफी के लिए जाना जाता है ये, ठीक है। ये सी ये सब कॉफी के लिए, वेल नोन कॉफी ना, कॉफी कॉफी डे जैसे अपन देखा था ना, ये के मालिक ने इधर नेत्रवती नदी में कूद के आत्महत्या करी, तो उनके कॉफी के बागान थे बहुत ज्यादा इधर चित्तलदुर्ग में, चिब्बलपुर में। देखो ये चित्तलदुर्ग है, ये चिकमंगलूर है, और ये चिब्बलपुर है, दो दो सी अलग जैसे देख लो। चिब्बलपुर सॉरी चिकमंगलूर, चित्तलदुर्ग और चिब्बलपुर। ये चिकमंगलूर है, मंगलूर की तरफ चिकमंगलूर। ये मैंगलोर है ना, पोर्ट है इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, तो मैंगलोर की तरफ चिकमंगलूर, ठीक है। इधर ये चिब्बलपुर है, ठीक है, चिब्बलपुर, और ऊपर दुर्ग है, चित्र दुर्ग, ऐसे। ये कॉफी बोल क्षेत्र है पूरा, बाबा बुदुन की पहाड़ियां, ठीक है। तो ऐसे ये सारी आएंगी साइट्स, और अपन ज्योग्राफी वगैरह में देखें तो मैं और वहां डिटेल में बता दूंगा सारा, ठीक है। तो ऐसे अपन ने ये कर्नाटका के अंदर देख लो। अब देखो सारा कर्नाटका के अंदर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बता दो मुझे। यादगीर आ गया सर, रायचूर आ गया सर, बीच में दोआब, बेल्लारी आ गया सर नीचे, तुंगभद्रा से नीचे, हवेरी आ गया सर थोड़ा सा पश्चिम में, तुंगभद्रा, चित्तलदुर्ग, चित्रदुर्ग या चित्तलदुर्ग एक ही बात है, तो सर आ गया थोड़ा सा नीचे बेल्लारी से, है ना। और चिकमंगलूर थोड़ा पश्चिम में, चिब्बलपुर थोड़ा पूर्व में, मैसूर आ गया सर दक्षिण में, कोलार आ गया सर पूर्व में, चिब्बलपुर के बगल में, पूर्व में, चिब्बलपुर के पूर्व में, है ना। ऐसे यार याद करोगे तभी तो आएगा। चिकमंगलूर मैंगलोर की तरफ, चिब्बलपुर इधर, और चित्रदुर्ग ऊपर। चित्रदुर्ग बोल लो चाहे चित्तलदुर्ग बोल दो, एक ही बात है। ऐसे कर्नाटक की साइड्स हो गई पूरी, है ना। तो ऐसे याद करोगे तो मजा आएगा ना, याद ही नहीं करोगे तो कहां से मजा आएगा, मुझे बताओ, ठीक है। तो ये नियोलिथिक की सारी साइट्स थी। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स आ जाएंगी, उनको फिर अपन आगे दूसरे फाइल के अंदर चर्चा करते हैं। तो ऐसे इनको देखो, क्वेश्चन देखो। अच्छा, मैप स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, जमाना बदल रहा है, क्वेश्चंस बदल रहे हैं, तो ध्यान देना है ना इनके ऊपर। तो ये ताम्रयुगीन साइट्स अपन ने सारी देखी, इनके ऊपर काम करो। अच्छा, टेस्ट में पूछूंगा मैं, बनवाऊंगा टेस्ट में, देख लेना। ये चीज थी, है ना, तो करो। अच्छा, ओके।